तो सिद्दीक साहब, ये जो फ़खर साहब ने जिस तरह इस वक्त पूरे इस मसले को वजाहत से बयान किया, एग्री करते हैं आप भी कि ये दो मामला होता है और अभी तो पहला मरहला था, ये 10 दिन के बाद फिर ये किस तरह से कानून बन गया, किस किस के खिलाफ क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए, मिसकंडक्ट जो सदर के हमले ने किया है, क्या उन लोगों के खिलाफ भी आप समझते हैं किस कानून के तहत कार्रवाई होनी चाहिए? जी देखिए, मैं 25 साल से पार्लियामेंट को कवर कर रहा हूं और आर्टिकल 75 और उससे पहले 48 को भी पढ़ लें, जो प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस है आम समरीज के हवाले से, तो 15 दिन के अंदर अंदर प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर सवाल उठाना है। लेकिन जहां लेजिस्लेशन का मामला आ जाता है उसमें 75(1) उसको आप गौर से पढ़ लें और उसमें मैं फ़खर साहब की बात से बिल्कुल इख्तलाफ करूंगा, ये दुरुस्त नहीं है वो जो तो इसकी वजाहत पेश कर रहे हैं। असल में 75(1) में जो 10 दिन का वक्त दिया गया है वो प्रेसिडेंट को इसी वजह से दिया गया है कि प्रेसिडेंट अपनी सोच विचार करे। और जब एक चीज आई नहीं, आज भी मैंने कौमी असम्बली से चेक किया, सेनेट सेक्रेटेरिएट से चेक किया, मैं लेटेस्ट आपको बता रहा हूँ, किसी किस्म का कोई बिल जो है वो सदर की तरफ से मसूल नहीं हुआ। एक बकायदा समरी होती है, एक रूट होता है, जिस रूट के जरिए जो बिल भी जो हाउस प्रेसिडेंट को भिजवाता है तो वो उसके स्पीकर का या चेयरमैन सेनेट के उसके ऊपर सिग्नेचर होते हैं और फिर वो आगे पार्लिमानी अमूर से प्राइम मिनिस्टर की एडवाइस के बाद प्रेसिडेंट के पास जाता है और फिर नीचे जो उसका अमला होता है वो उसको एडवाइस प्रेसिडेंट को भी देता है कि जनाब इसके अंदर ये आप इतराज कर सकते हैं, 3 दिनों में कर सकते हैं। वो जब वो बिल वसूल ही नहीं हुए तो उसको ये समझा गया कि जनाब सदर साहब को इसके ऊपर कोई इतराज नहीं है। अब जो गजट नोटिफिकेशन जारी हुए वो आप पढ़ ले, दोनों के गजट नोटिफिकेशन जारी हुए, उसमें डीम का लफ्ज है, यानी कि प्रेसिडेंट ने ये तस्वर कर लिया जाए कि प्रेसिडेंट साहब का इसके ऊपर इतराज नहीं है। अगर इतराज है तो सामने आए, आज भी इतराज सामने नहीं आया, चले मेरे आपके सामने नहीं आता, प्रेसिडेंट साहब ट्वीट कर दें कि मैंने ये इतराज किया था और इस डेट को किया था। उस पर एक चीज है जो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट है उसके हवाले से भी और आर्मी एक्ट के हवाले से भी, एक के ऊपर 11 तारीख है, क्योंकि वो 2 को गया था तो वो 11 तारीख को उसको गजट नोटिफिकेशन के ऊपर उसकी डेट दर्ज है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट क्योंकि 8 को गया था, 17 तारीख को उसके ऊपर था, वो 10 दिन पूरे हो गए, उसके जनाब 18 तारीख को उन्होंने गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया और ये लिखा हुआ उसमें वाज़ेह तौर पर। देखिए, जॉइंट सेशन की बात तब आती है कि जब प्रेसिडेंट साहब ये देख ले कि ये एक हाउस ने पास किया, दूसरे ने पास नहीं किया या कोई तरमीम कर दी, फिर उस तरमीम को प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट नहीं किया, फिर वो वापस आ गई, फिर 10 दिन का उसमें लिखा हुआ है, उसमें अगर लफ्ज पार्लियामेंट आ गया, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस मुराद है, तो सेनेट या कौमी असम्बली, अगर जिस हाउस ने उसको पास करके भेजा है और उसके ऊपर फिर इतराज आ जाता है, फिर गवर्नमेंट देखेगी, फिर गवर्नमेंट चाहे तो वो तरमीम को मान ले, गवर्नमेंट देखे तो ना माने। अभी 3 दिन पहले प्रेसिडेंट साहब ने 13 बिल वापस किए और 13 बिल्स के ऊपर प्रेसिडेंट साहब ने वजूहात लिखी कि इस वजह से मैं इन बिल्स को जो है वो मैं वापस कर रहा हूँ, भिजवा रहा हूँ। आज भी कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर का एक जो बिल है वो प्रेसिडेंट ने वापस किया, उसके ऊपर तो सारा कुछ लिखा हुआ है। ये बकायदा ड्राफ्टिंग होती है, बकायदा कानून होता है, ये बिल्कुल ऐसी कोई, मैंने तो आज तक ये मैं अपनी 25 साल जो पार्लियामेंट रिपोर्टिंग है ऐसा कोई रवैया तो देखा है नहीं प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। अगर ये 10 रोज गुजर जाएं और सदर मुमलिकत फिर किसी बिल पर दस्तखत ना करें तो फिर ये कैसे मुमकिन हुआ कि वो बिल आगे मौसूल ही नहीं हो रहा वजारत कानून को, वो चाहे बगैर दस्तखत के उन तक पहुंचना तो चाहिए था, उन तक पहुंचती थी वो हार्ड कॉपी? देखिए वो जो एक टाइम पीरियड था वो खत्म हो गया, प्रेसिडेंट साहब ने उसके ऊपर नहीं किया। अब पार्लियामेंट ये कहती है, नेशनल असेंबली और सेनेट ये कहती है कि जब प्रेसिडेंट के पास अगर 10 दिन का वक्त का तयन ना होता वो और बात थी कि फिर लफ्ज लिखा जाता कि टेल द सिग्नेचर ऑफ द प्रेसिडेंट, वहां पे अल्फाज नहीं है, वहां पर तो है कि, और ये कहते हैं कि इंग्लिश जुबान में कि जनाब अगर प्रेसिडेंट साइलेंट है, खामोश है, तो इसका मतलब है कि प्रेसिडेंट की रजामंदी है और यही पार्लिमानी रवायात है। अगर प्रेसिडेंट ने वापस भिजवाया, मैंने कहा ना चलो कल छुट्टी थी, परसों छुट्टी थी, आज सेक्रेटेरिएट खुला, आज मैंने सुबह पता किया, मैंने असेंबली से पूछा, सेनेट से पूछा, उन्होंने कहा भाई हमारे पास वापस नहीं आए, तो मैंने कहा जी कानून बन गए, उन्होंने कहा जी बिल्कुल बन गए, क्योंकि प्रेसिडेंट साहब का कोई इतराज नहीं आया, प्रेसिडेंट साहब की जनाब से कोई समरी नहीं आई, कोई कॉल नहीं आई, कोई उन्होंने इन्फॉर्म नहीं किया, तो वो फिर बन गए। अगर इतराज आता विद इन 10 डेज फिर दोबारा उसमें जाता, फिर 10 दिन के अंदर दोबारा वो इतराज को दूर करके भेजते, या गवर्नमेंट कहती नहीं भाई आपका इतराज हम गलत मानते हैं। देखिए एक चीज वाज़ेह करिए, एक चीज बहुत क्लियर है, पार्लियामेंट का काम है लेजिस्लेशन, प्रेसिडेंट उसको वीटो नहीं कर सकता।
ये भाई वीटो की पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है, सिग्नेचर की है। सिग्नेचर वो करेगा तो ठीक है। अगर वो टोटली 20 दिन का टाइम है, अगर इतराज करे फिर 10 दिन है। फिर अगर प्रेसिडेंट साहब कहते हैं कि मुझे मैं इतराज, फिर का इतराज भी खत्म हो जाता है अगले 10 दिन में, फिर तो ऑटोमेटिकली वो बन जाता है। यहाँ पर तो पहले मरले पे भी प्रेसिडेंट ने इतराज नहीं किया, तो पहले मरले पे इतराज कर देता प्रेसिडेंट कि जनाब मुझे इस चीज के ऊपर इतराज है। वीटो पावर तो प्रेसिडेंट के पास नहीं है। जब एक हाउस जो है वो 342 का हाउस है, उसकी मेजोरिटी एक बिल पास करती है, कानून पास करती है, आप उसको कहते हैं ये मुझे कबूल नहीं है, तो फिर आप उसको उसकी वजूहात बयान करते हैं। वो वजूहात भी आपने बयान नहीं की। और कल प्रेसिडेंट का जो अपना ट्वीट है 28, 38, 40 घंटे से बाद उनको याद आ गया। परसों सारा दिन मीडिया पे खबर चलती रही, क्यों उसी दिन तरदीद क्यों नहीं की? आपका अमला मुलव्वस है, आज आपने सेक्रेटरी को आपने हटा दिया, आपने एक्सेप्ट कर लिया। एक तरफ आप कहते हैं कि अल्लाह को हाजिर नाज़िर जानकर कहता हूँ कि मैंने दस्तखत नहीं किए, दूसरी तरफ नीचे माफी मांगते हैं कि जनाब जिन लोग जो इससे मुतासर होंगे मैं उनसे माफी मांगता हूँ। मतलब आप प्रेसिडेंट ने एक्सेप्ट कर लिया, खुद भी एक्सेप्ट कर लिया प्रेसिडेंट ने कि ये कानून बन चुका है। अदरवाइज गवर्नमेंट इतना बड़ा रिस्क न लेती कि गजट नोटिफिकेशन जारी क्यों करते। गजट नोटिफिकेशन का मतलब है फाइनल अथॉरिटी हो गई, एक्सेप्ट हो गया। अब जाहिर है सिद्दीक साहब, सवाल पैदा होता है कि ये जो पिछले 36 घंटे से पूरा एक एपिसोड चल रहा है, इसमें फिर प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की इंटेंट क्या थी? आप लोग इस मुल्क पाकिस्तान में आजाद हैं। सहाफती उसूलों पर कारबंद बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आजाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। 76 वालियों में आजादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया, क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।